हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कोड विद शालिनी। आज हम चैप्टर नंबर 6 की 4th वीडियो में रैंडम मेथड्स एंड एंगल कन्वर्जन मेथड्स को स्टडी करेंगे। इन्हीं चैप्टर के नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अभी तक देखिए हम कंपैरिजन एंड एब्सोल्यूट मेथड, पावर एंड रूट मेथड एंड राउंडिंग मेथड्स को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हमने दो मेथड्स को कवर करना है, रैंडम मेथड एंड एंगल कन्वर्जन। सबसे पहले रैंडम मेथड्स क्या होते हैं। रैंडम मेथड में हमारे पास सिर्फ एक ही मेथड है और जैसे इसका नाम है रैंडम, ये क्या काम करता है, रैंडम नंबर को जनरेट करवाता है। रैंडम नंबर मतलब कोई भी नंबर, लेकिन उसकी एक रेंज है जनरेट करवाने की। कहाँ से? 0 से लेकर 1, जिसमें 0 इंक्लूडेड है और 1 एक्सक्लूडेड है। अब इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस मेथड को यूज़ करूंगी तो मेरे पास एक नंबर जनरेट होके आएगा और उस नंबर की जो रेंज है, मतलब वो नंबर इन दोनों के बीच में कोई नंबर होगा। इट कैन बी 0.0, 0.43, 0.92, तो इस तरह से वो नंबर होगा। अब क्योंकि जो आउटपुट हमें मिलती है वो डबल में मिलती है, इसलिए मैंने यहाँ पे जो रेंज ली है 0.0 से लेकर 1.0। कभी भी जो रैंडम नंबर जनरेट होता है वो 1 नहीं आएगा, आपका 1.0 नहीं आएगा, क्योंकि 1 एक्सक्लूडेड है। इसका मतलब क्या हुआ कि 0.0 से लेकर 0.999 ये रेंज हमारे नंबर्स की होगी। ये भी इंक्लूडेड होगा और ये भी इंक्लूडेड होगा। सो रैंडम नंबर क्या होता है? एक ऐसा नंबर जो फिक्स नहीं है, जो अपनी वैल्यू चेंज करता है। जब भी हम प्रोग्राम को रन करेंगे हमें एक रैंडम नंबर देखने को मिलेगा। तो जैसे मैंने बताया 0 इज इंक्लूडेड और 1 क्या है? एक्सक्लूडेड। और एक ही रैंडम मेथड है हमारे पास, दैट इज math.random। ये जो हमारा मेथड है ये मैथ क्लास में प्रेजेंट है और ये स्टैटिक है। जितने भी हम मैथ क्लास के मेथड्स पढ़ रहे हैं ऑल आर स्टैटिक, मतलब हमें इनका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करना, हम इनको डायरेक्टली क्लास नेम के साथ ही यूज़ करेंगे। सो अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि हमने रैंडम नंबर को जनरेट करवाकर करना क्या है। अब मेरे पास कोई रैंडम नंबर आ गया, अब मैं इसका क्या करूं? देखिए, अगर हम इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बात करें, बहुत सारी मेनली जो रैंडम नंबर्स हम जनरेट करवाते हैं ये तब जनरेट करवाते हैं अगर कोई हम गेमिंग एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं। बहुत कॉमन एग्जांपल है लूडो की। आपने लूडो को ऑनलाइन भी प्ले किया होगा, तो उसमें हमेशा जो डाइस है उसके नंबर्स क्या आते हैं? 1 से लेके 6 तक आते हैं। तो रैंडमली इसी के बीच में कोई ना कोई नंबर जनरेट होता रहता है, कभी 2 आ जाता है, कभी 3 आ जाता है। कई बार आप देखते हैं कंसेक्टिव 2-3 बार सेम नंबर रिपीट हो जाता है। तो बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें हम जावा यूज़ करते हैं उनको बनाने के लिए, और उनमें हमें रैंडम नंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। उस टाइम पे ये मेथड जो है वो काम आता है। अगर मैं सिंटेक्स की बात करूँ, math.random, ये अकेला एक ऐसा मेथड है जो हम जितने भी हमने मेथड्स पढ़े हैं इस क्लास के, सिर्फ रैंडम एक ऐसा मेथड है जो कोई भी इनपुट नहीं लेता। इट डजंट टेक एनी इनपुट। अदरवाइज जितने भी मेथड्स होते हैं वो क्या लेते हैं? इनपुट लेते हैं और हमें आउटपुट देते हैं। लेकिन रैंडम एक ऐसा मेथड है जो इनपुट नहीं लेता है। सो अगर मैं इसके बिहेवियर केस की बात करूं, क्या क्या चीज़ें हमें आउटपुट में देखने को मिलेंगी। बिहेवियर का इसका मतलब यही होता है क्या हम इनपुट दे रहे हैं और क्या हमें आउटपुट मिल रही है। सबसे पहले जो भी इसकी आउटपुट आएगी, इनपुट हम कुछ नहीं दे रहे हैं लेकिन जो आउटपुट आएगी इट्स ऑलवेज अ डेसिमल। आपको हमेशा डेसिमल वैल्यू देखने को मिलेगी। द वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.0, 0.0 आ सकती है वैल्यू या इससे बड़ी, बट वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 1.0। 0.0 या 1.0 मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि इसकी जो आउटपुट आती है उसकी डेटा टाइप क्या होती है? डबल होती है, तो ये यहाँ पे मेंशन है। द वैल्यू चेंजेस एवरी टाइम द प्रोग्राम रन। जैसे जैसे प्रोग्राम, जितनी बार आप प्रोग्राम को रन करेंगे उतनी बार ये वैल्यू क्या होती जाएगी? चेंज होती जाएगी।
तो इसका एक छोटा सा प्रोग्राम है। यहाँ पे हमने मेथड का नाम लिख दिया, मैंने लिखा है system.out.println math.random। तो ये हमेशा मुझे 0.0 से लेकर 1.0 के बीच में कोई ना कोई जो रैंडम वैल्यू है वो दिखाएगा। 0.0 भी आ सकती है, किसी टाइम ऐसा भी हो सकता है कि 0.0 वैल्यू भी आए, लेकिन 1.0 कभी नहीं आ सकती। अब हम पहले इसका प्रोग्राम देखते हैं। तो ये देखिए, मैंने रैंडम मेथड नाम से ये क्रिएट किया हुआ है, इसको हम कंपाइल कर लेते हैं। प्रोग्राम हमारा कंपाइल है, मैं आपको प्रोग्राम दिखा देती हूँ। सिंपल है, हमने क्लास ली, मेन के अंदर मैंने लिखा है system.out.println math.random। हमने इस मेथड को यूज़ किया और अब हम आउटपुट देखते हैं इसकी। ये देखिए, ये मेरा रैंडम नंबर जनरेट हुआ। अगर नेक्स्ट टाइम मैं फिर से इसको एक बार फिर से कंपाइल करती हूँ तो ये देखिए, ये मेरा नेक्स्ट रैंडम नंबर जनरेट हुआ। तो आप नंबर्स को देख पा रहे हैं, ये 0.0 से लेके 1.0 के बीच में है। 0.0 भी आ सकता है, जैसे जैसे आप इसको एग्जीक्यूट करते जाएंगे चांसली आपके पास 0.000 ऐसे भी नंबर आ सकता है। सो प्रोग्राम हमने रन करके देख लिया, हमें पता चल गया कैसे रैंडम नंबर्स जो हैं वो जनरेट होते हैं। हमने कोई भी इनपुट नहीं दी, लेकिन स्टिल वी आर गेटिंग आउटपुट। तो एक ऐसा मेथड जिसको कोई इनपुट नहीं देनी, आउटपुट हमें मिल जाती है, वो कौन सा मेथड है? रैंडम। अब देखिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि जो हमारा रैंडम मेथड है ये जब हम गेम्स बनाते हैं तब यूज़ हो जाता है। अगर हम अपने लूडो की बात करें तो उसमें 1 से लेकर 6 तक आपके नंबर्स आते हैं जब आप कंप्यूटर पे खेल रहे हैं या मोबाइल में आप इंस्टॉल करके उसको प्ले कर रहे हैं। अब देखिए, इसमें भी हमारा ये रैंडम मेथड यूज़ होता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि जो रैंडम मेथड है वो तो हमें 0.0 से लेकर 1.0 के बीच में वैल्यू देता है, कुछ ऐसी वैल्यू आपको देखने को मिली 0.869234 5। तो ये 1 से लेकर 6 तक वैल्यूज़ कैसे दिखा देती है आपकी गेम? तो अब मैं ये कंसेप्ट आपको समझाऊंगी कि अगर आपने कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करना है और आपके पास एक रेंज है तो हम क्या करेंगे। अब देखिए, मेरे पास रैंडम नंबर मान लीजिए ये मिला मुझे 0.869235 लेट्स से। अगर मुझे इसको एक इंटीजर वैल्यू दिखानी है कि मुझे ये डेसिमल वैल्यू ना दिखाई दे, मुझे एक इंटीजर वैल्यू दिखाई दे, तो मैं क्या करूँगी, इसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 8.692345। 10 से मल्टीप्लाई करके यही मिला। और अगर मैं इसकी टाइप कास्टिंग कर देती हूँ इंटीजर तो मुझे क्या मिलेगा? आंसर क्या मिलेगा मुझे? 8। दोबारा से सुनिए, अगर मुझे कोई इंटीजर वैल्यू लेके आनी है, रैंडमली मैं चाहती हूँ कोई भी मेरे पास इंटीजर वैल्यू आ जाए। ये इंटीजर वैल्यू कहाँ से आएगी? 0 से लेकर 9 तक, जो अभी मैं आपको कंसेप्ट समझा रही हूँ। अगर मैं अपने रैंडम नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो नंबर बन गया मेरा 8.69234। और अगर हम उसकी टाइप कास्टिंग कर देते हैं इंट तो मुझे क्या मिल जाएगा? 8। अब अगर मुझे 2 डिजिट नंबर चाहिए, मुझे 86 चाहिए, देन आई विल मल्टीप्लाई माई नंबर विद 100। मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आ गया 86.92345। अब मैं इसकी टाइप कास्टिंग कर देती हूँ इंटीजर, तो इंटीजर पार्ट कितना है? 86, तो मुझे आउटपुट में क्या दिखाई देगा? 86। तो ये जनरल कंसेप्ट है। अगर आपके पास कोई डेसिमल नंबर है, आपने एक इंटीजर नंबर लेना है, तो आपने उसको या तो 10, 100, 1000 इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए, अब हमें रैंडम नंबर जनरेट करवाने हैं जब हमारे पास एक लोअर रेंज होगी, एक अपर रेंज होगी। जैसे डाइस के केस में, डाइस में हमेशा नंबर 1 से लेकर 6 के बीच बीच में जनरेट होते हैं। 1 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो उस केस में रैंडम नंबर फंक्शन आपका कैसे काम करेगा? अब
इसको हम रब कर लेते हैं। उसके लिए एक यूनिवर्सल फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। इससे आप किसी भी रेंज के अंदर रैंडम नंबर्स को जनरेट करवा सकते हैं। कंसेक्टिव रेंज, कंसेक्टिव का मतलब क्या है कि जैसे आपने दे दिया कि 1 से 10 तक, 10 से 100 तक मुझे रैंडम नंबर जनरेट करवाने हैं, 50 से 100 के बीच बीच में रैंडम नंबर जनरेट करवाने हैं। मैं चाहती हूँ 50 भी आ जाए उसमें, 100 भी आ जाए। तो अगर आप ऐसे रैंडम नंबर्स को जनरेट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब हम डाइस की एग्जांपल लेके चलते हैं क्योंकि उसमें 1 से लेके 6 तक फेसेस होते हैं, वो आपको समझना भी इजी हो जाएगा। मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा है। सबसे पहले इसको समझते हैं। मैथ डॉट रैंडम, ये क्या करेगा, एक रैंडम नंबर को जनरेट करेगा। कोई भी रैंडम नंबर हमारे पास आ गया, उसको हमने मल्टीप्लाई किया किसके साथ, रेंज के साथ। अब ये रेंज क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगी। रेंज के साथ मल्टीप्लाई किया, उसमें m ऐड किया और जो भी वैल्यू आई उसकी हमने टाइप कास्टिंग कर दी इंटीजर, तो हमें एक इंटीजर वैल्यू मिली। अब देखिए रेंज का क्या मतलब है, ये मेरी लोअर वैल्यू, ये मेरी अपर वैल्यू। अगर हम लूडो की बात करें, लोअर वैल्यू क्या है 1, सबसे मिनिमम वैल्यू 1 आ सकती है, मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है, 6 आ सकती है। तो m की वैल्यू हो गई 1, n की वैल्यू हो गई 6। अब हम रेंज का फॉर्मूला क्या है, n माइनस m प्लस 1। तो मेरी रेंज क्या आ जाएगी, n क्या है 6 माइनस m क्या है 1 प्लस 1, रेंज विल बी 6। मतलब अब मैंने बता दिया कि 6 रेंज है मेरी, 6 नंबर्स मुझे जनरेट करवाने हैं, उन्हीं 6 नंबर्स में से मेरा नंबर आता जाए। जो हमने पहले मैंने आपको फॉर्मूला बताया था इंटू 10 इंटू 100 इंटू 1000, उसमें हमारा फिक्स नहीं था कि स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी, एंडिंग वैल्यू क्या होगी। अब देखिए 2 डिजिट करवाना, आपने 100 से मल्टीप्लाई कर देना अपने रैंडम नंबर को, तो 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, 10 से स्टार्ट हो जाते हैं 99 तक। लेकिन जब आप फिक्स करेंगे कि 10 से 100 तक या 50 से 100 तक ही नंबर्स, ये भी तो 2 डिजिट नंबर्स हैं, लेकिन 2 डिजिट में भी मैंने फिक्स कर दिया कि मेरा 50 से 100 तक नंबर डिस्प्ले हो, इसमें ये 3 डिजिट भी आ गया। तो जब आप फिक्स करेंगे उस टाइम पे आप ये फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। तो वापस आते हैं, रेंज मैंने निकाल दी 6, व्हाट इज n अपर लिमिट, व्हाट इज m लोअर लिमिट। अब फॉर्मूला कैसे काम करेगा वो देखते हैं। अब हम लूडो के पीछे जो लॉजिक है वो समझने की कोशिश करते हैं, उसमें भी ये रैंडम नंबर यूज हुआ है, कैसे हुआ है वो देख लेते हैं। अब देखिए जो हमारा ये मैथ डॉट रैंडम फंक्शन है या मेथड है, मिनिमम क्या वैल्यू जनरेट कर सकता है, सबसे मिनिमम ये कर सकता है 0.0, ये मिनिमम वैल्यू होगी। देन मैक्सिमम कौन सी वैल्यू ये दे सकता है, 0.99999, ऐसे करके ये मिनिमम हो गई और ये मैक्सिमम वैल्यू होगी जो ये मैथ डॉट रैंडम मेथड जनरेट करेगा। अब इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है विद रेंज के साथ। सबसे पहले तो इस पे आते हैं, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, रेंज क्या है हमारी 6 के साथ मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया मेरे पास, 0 ही आएगा। किसी भी 0.000 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे यही नंबर आएगा। इसमें प्लस क्या किया अब हमने, m क्या है मेरी लोअर वैल्यू 1, तो मेरा क्या आ गया, ये 1.0000 ऐसे आ गया। अब इसकी टाइप कास्टिंग करके मैंने कर दिया इंटीजर, तो मुझे क्या मिल गया 1। अगर रैंडम नंबर जनरेट हुआ 0.0000 तो डाइस पे मुझे कौन सा नंबर दिखाई देगा, 1। दूसरा केस लेते हैं, मान लीजिए
मैथ डॉट रेंडम ने आपको मैक्सिमम नंबर जनरेट करके दे दिया 0.99, क्योंकि हमें पता है कि ये 0.0 से लेकर 1.0 के बीच में ही कोई नंबर को जनरेट करेगा। मान लीजिए ये नंबर जनरेट हुआ, इसको मैंने मल्टीप्लाई किससे करना है, रेंज के साथ। रेंज क्या है मेरी 6, तो 6 9 द 54, ये आ जाएगा 5.4 समथिंग आएगा। ठीक है, ये आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। इसमें हम करेंगे प्लस m, तो मैं फॉर्मूला में ही वैल्यू पुट कर रही हूँ। m क्या है हमारा 1, इसमें मैंने 1 ऐड किया, क्या आ गया 6.4। इसका हमने टाइप कास्टिंग की, इंटीजर ले लिया, तो मुझे क्या मिल गया 6। अब इनके बीच में केस 2, कोई भी नंबर हो, 0.0 पे मुझे 1 मिल रहा है, देन 1.1 पे मुझे क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। इनके बीच में आप कोई भी नंबर ले लीजिए, मान लीजिए मैंने ले लिया 0.345। अब इस नंबर पे 6 मल्टीप्लाई होगा, ये आ गया 6 × 3 18। मैं सिर्फ इसको और इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ, मतलब मुझे 1.8 मिल गया। इसमें प्लस 1 होगा 2.8, इसका हम टाइप कास्टिंग करके हमें डाइस पे 2 दिखाई देगा। सो इस तरह से ये जो रैंडम नंबर्स हैं वो किसी भी गेमिंग एप्लीकेशन में यूज़ होते हैं। मैथ डॉट रेंडम से हम क्या करते हैं, कोई रैंडम नंबर जनरेट करवाते हैं। अगर हमें उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना होता है और हमारी कोई रेंज होती है, मान लीजिए आप कोई गेम बना रहे हैं, आपको 50 से लेके 100 तक नंबर चाहिए, तब आप अकेला मैथ डॉट रेंडम नहीं यूज़ करेंगे। आप क्या करेंगे, मैथ डॉट रेंडम इंटू 50 से 100 तक आपने नंबर जनरेट करवाने हैं। तो आप सबसे पहले रेंज कैलकुलेट करेंगे। रेंज का फॉर्मूला क्या है, अपर माइनस लोअर प्लस 1, तो रेंज हमारी आ गई 51। तो वो रेंज की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे 51। अगर 0.0 को 51 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.0, इसमें ऐड क्या करेंगे, अब m क्या है हमारी स्टार्टिंग वैल्यू क्या है 50, तो ये आ गया 50.0। इसकी टाइप कास्टिंग कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50। तो ये वाला हमारा यूनिवर्सल फॉर्मूला है जो आपको लर्न करना है। अगर आपसे एग्ज़ाम में आ गया कि आपने 1 से लेके 10 तक रैंडम नंबर जनरेट करने हैं, तो आप इसी फॉर्मूला से कर सकते हैं। m क्या आ गया 1, n क्या आ गया 10, तो आप यही यहाँ से इसकी रेंज कैलकुलेट कीजिए। 10 - 1 + 1 10 आ गया। स्टार्टिंग नंबर आपका 1 है, उसमें आप पुट करके देख लीजिए। कोई भी रैंडम नंबर आप ले लीजिए। मैंने आपको मिनिमम का केस बता दिया, मैक्सिमम का केस बता दिया, बीच में आप कोई भी रैंडम नंबर पुट करके देखेंगे तो वो हमेशा इसी रेंज में लाई करेगा। तो ये हमारा डाइस का मैंने प्रोग्राम बनाया हुआ है। इसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले मैथ डॉट रेंडम से कोई भी रैंडम नंबर जनरेट हुआ, उसको हमने 6 से मल्टीप्लाई कर लिया। ये 6 क्या है, अब यहाँ पे हमारी रेंज, और ये 1 क्या है हमारी लोअर लिमिट, मतलब हमारे नंबर स्टार्ट कहाँ से होंगे, 1 से स्टार्ट होंगे। अगर आप 50 से 100 तक नंबर्स को डिस्प्ले करना चाहते हैं रैंडमली, तो आपकी लोअर लिमिट क्या होगी, 50 होगी। रेंज आप इस तरह कैलकुलेट करेंगे। सो आपकी बुक में, जो भी बुक आप रेफर कर रहे हैं, उसमें 2 फॉर्मूलाज दिए हैं। 1 से लेकर n तक डिफरेंट दिया है, मतलब m to n तक डिफरेंट दिया। आपको अलग अलग फार्मूलाज लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये एक फार्मूला आप लर्न कर लीजिए। इसी से ही आपके सारे जो हैं रैंडम नंबर्स जनरेट हो जाएंगे। तो ये फार्मूला किसका है, अगर आपने इंटीजर रैंडम नंबर जनरेट करने हैं और आपकी रेंज फिक्स है, जैसे 1 to 6 करने हैं या 10 to 20 करने हैं। जब रेंज फिक्स हो जाए और आप इंटीजर लेना चाहते हैं, तो आगे हमने इंट्री की टाइप कास्टिंग कर दी, तो इसकी हेल्प से आपके जो इंटीजर नंबर्स हैं वो आते जाएंगे।
लास्ट में हमने m क्यों ऐड किया, क्योंकि हमें स्टार्टिंग वैल्यू चाहिए अपने नंबर की 1, तो हमने इसको ऐड कर लिया। तो ये मैंने पूरा कंसेप्ट आपको बता दिया। आई होप इस कंसेप्ट से आपको समझ में आया कि कैसे ये फॉर्मूला जो है वो काम करता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट हमारे मेथड, दैट इज एंगल कन्वर्जन। रैंडम मेथड में एक ही मेथड है रैंडम, वो हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट है एंगल कन्वर्जन मेथड्स। अब देखिए एंगल कन्वर्जन मेथड्स क्यों यूज होते हैं। जो हमारे एंगल्स होते हैं, जैसे आपने पढ़ा है जब हम कोई ट्रायंगल बनाते हैं, एंगल्स होते हैं हमारे, एंगल्स के यूनिट है। अब तक हमने एंगल को डिग्री में ही स्टडी किया है, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 40 डिग्री। लेकिन एंगल का एक और यूनिट भी है, दैट इज कॉल्ड रेडियन। जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड्स हैं, साइन, कॉस, टेन, इसमें जब हम इनपुट करते हैं, इनपुट हमारा एंगल जाता है, वो एंगल हमेशा किस में होता है, रेडियन में होता है। डिग्री में कभी भी आप डायरेक्टली इन फंक्शंस को इनपुट नहीं दे सकते हैं, इसीलिए हमारे पास आए हैं एंगल कन्वर्जन मेथड, ताकि पहले हम उसको रेडियन में कन्वर्ट कर पाए, फिर अपने आगे मेथड को दे पाए। तो एंगल कन्वर्जन का मतलब यही है, डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री। जावा में आपके जब भी एंगल्स की बात होगी तो हमेशा कौन सा यूनिट यूज होगा, रेडियन यूज होगा, डिग्री नहीं यूज होता है। अगर आपको डिग्री में गिवन है, पहले उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, फिर हम उसको आगे अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। तो दो हमारे पास मेथड्स हैं, मैथ डॉट टू रेडियन, टू डिग्री। टू रेडियन मतलब वो रेडियन में कन्वर्ट करता है, 2 डिग्रीज मतलब वो डिग्री में कन्वर्ट करता है, रेडियंस डिग्रीज। फर्स्ट मेथड पढ़ते हैं, मैथ टू रेडियंस। इट कन्वर्ट्स एन एंगल फ्रॉम डिग्रीज टू रेडियंस। क्योंकि जावा के जो ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड्स हैं, जैसे मैंने बताया साइन, कॉस, टेन, उस सब में जो एंगल हम यूज करेंगे वो रेडियंस में करेंगे, डिग्रीज में नहीं करेंगे। सिंटेक्स इसका सिंपल है, मैथ डॉट टू रेडियंस, और इसमें आपने जो एंगल देना है डिग्री में दे देना है। जैसे 30 डिग्री है, आपने लिखा मैथ डॉट टू रेडियंस, यहाँ पे आपने दे दिया 30 डिग्री, तो ये इसकी रेडियन वैल्यू दे देगा। अब जैसे टेम्परेचर के 2 यूनिट हम मेनली स्टडी करते हैं, वन इज फ़ारेनहाइट, अनदर वन इज सेल्सियस। आप फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट। सेम केस यहाँ पे डिग्री का है, आप डिग्री टू रेडियन एंड रेडियंस टू डिग्री, तो ये दो ही हमारे मेथड्स हैं। सो इसका बिहेवियर केसेस देखते हैं। जो इनपुट एंगल होगा वो हमारा डिग्रीज में होगा, आउटपुट हमारा रेडियंस में आएगा। जो इसकी रिटर्न वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, डबल। मीन्स जो आपको आउटपुट देखने को मिलेगी वो डबल डेटा टाइप की होगी। अगर आप पॉजिटिव डिग्रीज देते हैं, यहाँ पे मैंने 30 दे दिया, तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो भी पॉजिटिव रेडियंस में आएगा। अगर मैं -30 देती हूँ तो मेरा रिजल्ट माइनस रेडियंस में आएगा। अगर आप 0 डिग्री देते हैं तो 0 रेडियन आपका आंसर आएगा। तो कुछ एग्जाम्पल हैं, मैथ डॉट टू रेडियंस, अगर 0 देते हैं तो 0 आंसर आएगा, तो देखिए 0.0, क्योंकि आउटपुट हमेशा इसकी किस में होती है, डबल डेटा टाइप में होती है। 90 डिग्री देंगे तो रेडियन में कन्वर्ट होके वो ये वैल्यू बन जाती है। 180 डिग्री ये वैल्यू बन जाती है, 360 डिग्री ये वैल्यू बन जाती है। -90 देंगे तो माइनस में वैल्यू आएगी, 45 डिग्री ये वैल्यू, 30 डिग्री ये वैल्यू। रेडियंस में हम इसीलिए कन्वर्ट कर रहे हैं इसको, क्योंकि जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड्स हैं जावा के अंदर, वो रेडियन में ही इनपुट लेते हैं, वो कभी डिग्री में इनपुट नहीं लेते। तो ये इसका एक प्रोग्राम है। हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया जिसका नाम है डिग्री, ये मेरा वेरिएबल है, और इसमें हमने वैल्यू क्या डाल दी, 90। इसकी डेटा टाइप क्या है, डबल। यहाँ पे क्या वैल्यू चलेगी, 90।
मैथ डॉट टू रेडियंस, ये 90 डिग्री की वैल्यू इसने कन्वर्ट करके वापस किस में दे दी, इस वाले वेरिएबल में जिसका नाम है रेडियन। इसकी डेटा टाइप हमने क्या ली है, डबल, क्योंकि ये वाला फंक्शन हमेशा जो आउटपुट देता है वो किस में देता है, डबल में, इसीलिए हमने उसको ऐसे वेरिएबल में स्टोर करवाया जिसकी डेटा टाइप क्या है, डबल। तो यहाँ पे इसकी आउटपुट आ जाएगी, जो भी 90 को कन्वर्ट करके वैल्यू आएगी इट विल बी डिस्प्लेड। तो प्रीवियस हमने उसमें देखा 90 की वैल्यू क्या है, 1.570 अप्रॉक्स, कुछ इतनी वैल्यू आ जाएगी। सेकंड हमारा है 2 डिग्रीज। अब इसका काम ऑपोजिट है, रेडियंस को डिग्रीज में कन्वर्ट करना। इसके सिंटेक्स में मैथ डॉट 2 डिग्रीज, जो हम इनपुट देंगे वो रेडियन वैल्यू देंगे। जैसे मैंने दे दिया मैथ डॉट 2 डिग्रीज, मैंने यहाँ पे 1.57 जो भी वो वैल्यू थी वो दे दी, तो इसका हमें आंसर मिलेगा 90 डिग्री। ये इसको डिग्री में कन्वर्ट करके देगा। सो बिहेवियर केस देखते हैं। इनपुट एंगल जो होगा वो रेडियंस में होगा, यहाँ पे जो इनपुट जा रही है वो रेडियन में जाएगी, आउटपुट किस में आएगी, डिग्री में आएगी। रिटर्न वैल्यू इसकी हमेशा डबल है, जैसे हमने प्रीवियस मेथड में भी देखा। पॉजिटिव रेडियंस देंगे पॉजिटिव डिग्री आएगी, नेगेटिव रेडियंस देंगे नेगेटिव डिग्री आएगी, 0 रेडियन पे 0 डिग्री। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। हमने 0 दिया तो 0 आ गया, हमने यहाँ पे ये दिया 1.0 तो ये आ गया, ये वैल्यू देंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 45 डिग्री आएगा। अगर जैसे मैंने पहले दिया तो उसका 90.0 ऐसे कुछ रिजल्ट आएगा। अब ये मैथ डॉट पाई क्या है, हमारे पास पाई की वैल्यू होती है ना 3.14 या फिर 22/7 जो हम यूज़ करते हैं। अगर उसको आपने जावा के अंदर यूज़ करना है तो वो ये वैल्यू है मैथ डॉट पाई, तो ये ऑटोमेटिकली उसकी पूरी वैल्यू ले लेता है 3.14 जो भी है। इस वैल्यू को जब आप डिग्री में कन्वर्ट करेंगे यू विल गेट 180 डिग्री, तो ये डिग्री वैल्यू है सारी। तो मैथ डॉट पाई बाय 2, तो ये 3.14 जो भी वैल्यू है पहले 2 से डिवाइड होगी, जो वैल्यू आ गई उसको डिग्री में उसने कन्वर्ट किया तो क्या मिल गया हमें, 90 डिग्री। तो ये बिल्कुल ऑपोजिट काम करेगा टू रेडियंस मेथड के। प्रोग्राम देख लेते हैं। जैसे हमारी रेडियन वैल्यू हमने ये ले ली, इस मेथड को हमने ये दे दिया और इसकी वैल्यू किस में स्टोर करवाई, डिग्री नाम के वेरिएबल की, जिसकी डेटा टाइप क्या है, डबल। क्यों, क्योंकि हमें पता है मैथ डॉट 2 डिग्रीज जो हमारा मेथड है वो जो भी वैल्यू देगा, जो भी आउटपुट देगा वो किस में होगी, हमारी डबल में होगी, इसलिए हमें डबल वाले डेटा टाइप में उसको स्टोर करवाना है। सो इसके रिस्पेक्टिव जो भी डिग्री वैल्यू होगी वो हमें आउटपुट में मिल जाएगी। सो ये थे हमारे आज के मेथड्स। आई होप इस वीडियो ट्यूटोरियल से आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर कोई आपकी क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सिंटेक्स हो या सेमीकोलन की परेशानी, फॉलो करें कोड विद शालिनी।